हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कटारा फ्रॉम ए&ए रियल्टी गुड़गांव। आज हम बात करेंगे जीएलएस अरावली होम्स फेज़ 2, जिसमें कि आपके 3 बीएचके अपार्टमेंट हैं और इनका जो पोजीशन हुआ था वो 2024 अगस्त के आसपास इनका पोजीशन हुआ था। इनको ऑलरेडी 3 बीएचके अपार्टमेंट को आज के टाइम पे 1 ईयर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट की डेडलाइन होती है 1 ईयर की, वो कंप्लीट हो चुकी है। रजिस्ट्री वगैरह इसमें ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई है। इसमें आपको 3 बीएचके अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके टोटल 5 टावर आते हैं। 17 नंबर टावर से लेके 21 नंबर टावर तक आपके 5 टावर हैं, जिसमें आपकी सारी की सारी 3 बीएचके की यूनिट है। इसमें जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, ये इनका पूरा 3 बीएचके का फेज़ 2 वाला टावर आता है और ये पूरा का पूरा इनका बीच में अपना पार्क वाला एरिया आता है। देन 17 नंबर टावर 18, 19, 20, 21 ये पूरे 5 टावर आते हैं। चलो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अभी 3 बीएचके टावर के अंदर, जिसमें आपको मैं पूरा आपको कारपेट एरिया एंड ओवरऑल सारी सोसाइटी को मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये इनका 3 बीएचके का बिल्कुल पार्क वाला एरिया आ जाता है, यानी कि ग्रीन बेल्ट, जो कि इसमें सोसाइटी में 2 बीएचके टावर के बीचों बीच में जो पार्क वाला एरिया दिया गया है वो अलग दिया गया है, और जो 3 बीएचके वाला पार्क वाला एरिया दिया है ये प्रॉपर अलग है। अब ये अपन टावर के नीचे एंट्री करते हैं, जिसमें स्टिल पे आपकी पार्किंग आ जाती है, जो कि वैसे 2 व्हीलर पार्किंग है, बट इसके नीचे अगर आप 4 व्हीलर भी लगाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। आप अपनी 4 व्हीलर भी इसके नीचे लगा सकते हैं। इसमें आपका 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों पार्किंग रहती हैं स्टिल पे। फर्स्ट फ्लोर से इसमें इन्वेंट्री स्टार्ट होती है। हर टावर के नीचे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, और हर टावर में आपको 2 लिफ्ट और 2 स्टेयर, यानी कि एक पैसेंजर लिफ्ट जिसमें अपन ने अभी एंट्री की है, और एक जस्ट इसके सामने आ जाती है पैसेंजर लिफ्ट, और 2 स्टेयर आती हैं। इसमें हर टावर जो है वो आपका 12 फ्लोर का है। 12 फ्लोर के ये इसमें 5 टावर हैं, और ये अपन एक फ्लोर की अगर बात करें तो एक फ्लोर में इसमें यूनिट आती हैं 8 यूनिट। 4 यूनिट लेफ्ट साइड में, लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट साइड में 4 यूनिट, 4 यूनिट आपकी राइट साइड में, जिसमें आपके 2 लेआउट आते हैं। एक इसमें साइज आता है, वो आता है 645 स्क्वायर फीट प्लस आपका 70 स्क्वायर फीट बालकनी, यानी कि 645 कारपेट प्लस 70 स्क्वायर फीट बालकनी। दूसरा आता है 643 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 105 स्क्वायर फीट बालकनी। अभी अपन पहले जो लेआउट में एंट्री कर रहे हैं, ये लिविंग एंड डाइनिंग वाला एरिया आ जाता है, जिसके सामने फ्रंट में किचन आती है। आप फ्यूचर में अगर इसको ओपन रखना चाहते हैं ओपन भी रख सकते हैं, और अगर सेपरेट करना चाहें तो वुडन वाली वॉल लगा के आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप अपना कैसे उसमें अंदर से इंटीरियर का काम करवाते हैं। और स्पेस काफ़ी अच्छा निकल के आता है लिविंग एंड डाइनिंग वाले एरिया का। उसके बाद में ये आपका एक बेडरूम आ जाता है, जो कि 10 बाई 10 का रूम है। ये प्रॉपर आपका 1 बेडरूम आता है स्टार्टिंग में, और इसमें जो है आपका वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दी गई है। प्लस इसमें आपका दूसरा रूम ही आ जाता है 10 बाई 11 का, जिसमें आपका अटैच वॉशरूम है। ये भी प्रॉपर आपका बालकनी से अटैच है, और वॉशरूम भी इसके साथ में अटैच्ड है, यानी कि ये अपना प्रॉपर मास्टर बेडरूम हो जाता है, जो आपका ये वाला लेआउट आता है 10 बाई 11 का, जिसके साथ में बालकनी भी आपको अटैच मिलती है, यानी कि 2 रूम के साथ में इसमें बालकनी अटैच है। दोनों ये सामने वाले रूम आते हैं, जिस दोनों रूम के साथ में बालकनी अटैच प्लस एक रूम के साथ में वॉशरूम अटैच। ये जो एरिया आता है, ये आता है 643 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 105 स्क्वायर फीट बालकनी। ये आपका बालकनी का स्पेस है प्रॉपर, दोनों रूम से अटैच। और ये बिल्कुल सामने आपका ओपन व्यू आ जाता है, जहाँ पे आपको इन फ्यूचर में जो 60 मीटर का रोड भी आएगा वो भी इसी साइड से आपका निकलेगा। और जो अभी आपको ये जूम करके दिखाया है, ये आपका सेंट्रल पार्क वाली सोसाइटी आ जाती है। इधर आपका ये आशियाना मलवरी, आशियाना अनमोल, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, एल्डिको, और गोदरेज, गोदरेज नेचर प्लस, सेंट्रल पार्क, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं। और बिल्कुल इन प्रोजेक्ट के जस्ट बैक साइड में, जो कि आपको अगर शो हो रहा है, तो ये आती है आपकी अरावली व्यू, यानी कि यहाँ से अगर आप बालकनी में खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ से आपको अरावली व्यू भी प्रॉपर मिलता है। ये इनका तीसरा बेडरूम आ जाता है, ये भी 10 बाई 11 के अप्रॉक्स है। ये इनका तीसरा बेडरूम आता है। इस तरीके से इसका 3 बीएचके का ये प्रॉपर लेआउट हो जाता है, यानी कि 3 बेडरूम, 2 वॉशरूम प्लस
2 रूम से अटैच बालकनी 105 स्क्वायर फीट, 643 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। ये इनका कॉमन वॉशरूम है। अब इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ही दूसरे वाले लेआउट में, जो कि आपका आता है 645 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 70 स्क्वायर फीट बालकनी। ये इसमें लिविंग डाइनिंग वाला एरिया, और इसमें जो किचन आती है ना वो थोड़ी सी अंदर की साइड में, इसमें सेपरेट किचन का मोड ज़्यादा अच्छा बनता है बजाय उस वाले लेआउट के। तो इसमें जो आप अगर फ्यूचर में अगर ओपन रखना चाहें ओपन भी रख सकते हैं, और सेपरेट अगर किचन करना चाहें तो वो भी बहुत प्यारा साइज निकल के आता है किचन का, जो कि मोस्टली फैमिलीज में ये रहता है कि भाई किचन अपनी थोड़ी सेपरेट रहे, यानी कि हम उसमें थोड़ी मॉडिफाई करवा के उसको अलग से सेपरेट कर सकें। ये इनका एक बेडरूम आ जाता है जिसके साथ में वॉशरूम अटैच है। ये इनका दूसरा बेडरूम है जिसके साथ में आपका वेंटिलेशन है और प्लस आपकी बालकनी अटैच है, यानी कि 2 रूम के साथ में इसमें भी बालकनी अटैच है। बट इसमें जो बालकनी का साइज आता है वो 70 स्क्वायर फीट है। रूम साइजेस दोनों के लगभग सेम ही है क्योंकि कारपेट एरिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 645 स्क्वायर फीट एंड 643, मात्र 2 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। ये इनका कॉमन वॉशरूम है। और बालकनी में ज़रूर इनका थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि एक आपकी 70 स्क्वायर फीट बालकनी है और एक आपकी 105 स्क्वायर फीट बालकनी है। तो यहाँ आपको कम से कम 35 स्क्वायर फीट का फर्क देखने को मिल जाता है बालकनी वाले साइज में। रूम साइजेस दोनों के बिल्कुल सेम है, 10 बाई 10 एक रूम और 10 बाई 11 के 2 रूम। ये इनका प्रॉपर 3 BHK वाला लेआउट आ जाता है, जो कि इनका दूसरा वाला लेआउट है। इनके साथ में ये प्रॉपर 70 स्क्वायर फीट की बालकनी है जो कि दोनों रूम से अटैच है। बालकनी इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है बजाय उस वाले लेआउट के। ये इनका कमर्शियल है, और कमर्शियल के बैक साइड में आप देख रहे हो ये GLS की प्लॉटिंग है, जिसमें ये GLS का पूरा क्लब वगैरह और वो सारी एमिनिटीज़, पार्क वार्क और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जो कि इनका भी ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं। रोड वगैरह सारी चीज़ें, सिविल लाइन वगैरह सब कुछ इसके अंदर भी डन हो चुका है। यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसकी सराउंडिंग बहुत प्यारी है। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और इन फ्यूचर में इसकी 60 मीटर के रोड से एंट्री होगी। अभी इसकी जो एंट्री है वो दमदमा लेक वाले रोड से है, और इसमें जो प्राइस कॉस्टिंग आती है वो करीब 65 लाख से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दोनों लेआउट दिखाए, दोनों लेआउट की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो इसमें आपकी 65 लाख रुपए से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। डिपेंड करता है आपके फ्लोर के ऊपर एंड फेसिंग के ऊपर, एंड अगर किसी ने कुछ अपने फ्लैट में काम करवा रखा है उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग, अगर किसी ने काम करवा रखा है उसके अकॉर्डिंग आती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो रॉ फ्लैट अपना 65 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी किसी एनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑल ओवर गुड़गांव के जितने भी अफोर्डेबल सेगमेंट की सोसाइटीज़ हैं उनके लिए आप मुझे एनी टाइम कॉल, मैसेज जो चाहें आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।